Hello kids, very good morning to all of you. Myself Ritisha. I am going to present myself from Radiant International School. Fine. Today we will learn English subject, and in that we will take grammar worksheet from your textbook. Okay? So let's start with it. Before that, I am going to explain हम आज क्या क्या कंटेंट्स लेने वाले हैं. फर्स्ट इज डिक्टेशन वर्ड्स, जो हमारे लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किए थे, उसमें थोड़े वर्ड बाकी थे जो हम आज लेंगे. अनदर इज ग्रामर एक्टिविटी, उसमें दो है. फर्स्ट इज फाइंड हिडन सेंटेंसेस. एक ब्लॉक दिया है, उसमें जो भी हिडन सेंटेंस है वो आपको फाइंड करने हैं. एंड सेकेंड इज rearrange the words to make sentence. उसको जंबल किया हुआ है वर्ड्स को, आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है. फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिक्टेशन वर्ड्स. द स्पेलिंग इज GREEN green, UMBRELLA umbrella, SWEET sweet, PLANT plant, SHADE shade, SQUIRREL squirrel, FRUIT fruit, SEED shade, WATER water, TAKE take, CARE care, SUDDENLY suddenly. Fine. Now we will go with next grammar worksheet. उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जो आपको मैंने डिक्टेशन वर्ड्स दिए हैं ना, वो आपकी PDF फाइल में भी है. उसको आपको मम्मा डिक्टेट करेगी, जैसे लास्ट टाइम किया था वो ट्री टेक, आपको याद है ना. हाँ, द सेम वे वी विल गो. जितने भी हार्ड वर्ड्स है, डिक्टेशन वर्ड्स, वो मम्मा एक्सप्लेन करेगी और आपको उसके स्पेलिंग्स लिखना है. फाइन. नाउ वी विल गो विद द ग्रामर वर्कशीट. क्या करना है इसमें? फाइंड हिडन सेंटेंस फ्रॉम ईच रो एंड कलर इट. आपको क्या करना है, पूरी एक बहुत बड़ी लाइन है, उसमें आपको सेंटेंस जो है ना, उसके ऊपर आपको क्रेयॉन से कलर करना है. ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 50 पे है. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है ये. हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी ए ऐसे लिखा हुआ है और ये पूरा फॉर्मेट है आपकी बुक में. फाइन. ओके, नाउ इफ वी विल गो नेक्स्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने एक आपकी वर्कशीट में भी ऐसे दिया है, द काउ गिव्स अस मिल्क. ये एक फुल सेंटेंस है. अभी वन मोर थिंग, हम फुल सेंटेंस है कि नहीं उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, आपको पता है जब सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल. फाइन. ओके, एंड जब एंड होता है उसके पीछे आता है फुल स्टॉप. ओके, दो एक सेंटेंस ऐसा भी है जिसमें नेम है, तो नेम का फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. तो उसमें आपको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. ओके, नाउ सी हियर वेयर, बट उसका W जो है वो कैपिटल नहीं है, राइट. तो क्या करेंगे, आई. ओके, कैपिटल है फर्स्ट जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है, तो वो देखेंगे आई लव माई मदर. यहाँ पे वो फुल स्टॉप हो गया. मतलब आप ये जो है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, अंडरलाइन. क्या करोगे आप यहाँ पे, अंडरलाइन. फाइन. ये जो वर्ड है उसके नीचे आप करोगे अंडरलाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन कैन. बट व्हेन का W भी कैपिटल नहीं है, कैन का C भी कैपिटल नहीं है, मतलब वहां से वो स्टार्ट नहीं होगा. फ्रॉम हियर इट विल स्टार्ट WHERE वेयर, मतलब यहाँ पे W कैपिटल है तो यहाँ से स्टार्ट होगा. वेयर आर माई स्केट्स, पीछे क्वेश्चन मार्क है, राइट. क्वेश्चन मार्क मतलब आप कभी किसी को कुछ पूछ रहे हो तो उसके पीछे हम लिखते हैं
क्वेश्चन मार्क, फाइन, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज द फुल सेंटेंस, वेयर आर माय स्केट्स। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, जो मैं आपको बता रही थी, ये आर्यन, जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, पापा का नाम लिखोगे उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, सरनेम लिखते हो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, फाइन। तो यहाँ पे क्या है देखो, आर्यन का ए कैपिटल है एंड फराज, फराज का एफ बी, बिकॉज इट्स अ नेम, पर्सन का एक नेम है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट एक एक्टिविटी की थी होपीडी होप में, जहाँ पे प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स का जो हमने उसको डिवाइड किया था। दिस इज वन ऑफ दोस कि ये पर्सन के नेम है तो पर्सन का जो फर्स्ट लेटर रहता है दैट विल बी कैपिटल। तो आर्यन एंड फराज आर स्विमिंग, क्योंकि आर क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा है, आर्यन एंड फराज दो पर्सन हो गए, एक से ज्यादा होने के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ए आर ई आर, ओके। आर्यन एंड फराज आर स्विमिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप भी है, मतलब दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ओके। नाउ तो आपको यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, क्रेयॉन से कलर्स करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज किया है ना, every time you try to use a different colors for each sentence। जैसे आपने यहाँ पे ग्रीन किया है तो यहाँ पे आप ब्लू कलर भी ले सकते हो, ऑरेंज भी ले सकते हो, लाइक अलग अलग कलर से आप अपनी बुक में ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। नाउ इफ आई हैव, इफ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है आई का, मतलब ये नहीं आएगा। TO2 ये भी कैपिटल नहीं है इसलिए नहीं आएगा। नाउ फार्मर, FARMER, फार्मर, F कैपिटल है, यस। ग्रो, क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब जो खेती करता है ना उसको बोलते हैं, और उसके वो पूरा जो प्रोसेस है उसको, फार्मिंग का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। क्रॉप्स मतलब जो सीड्स डालते हैं, उसको मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, उसमें होल किया, डिग अ होल, देन पुट अ सीड ऑन इट एंड देन वाटर द प्लांट, द होल प्रोसेस, उसको बोलेंगे क्रॉप्स। तो क्या बोलेंगे, फार्मर ग्रो क्रॉप्स। तो ये क्या हुआ आपका एक फुल सेंटेंस, आप इसमें कलर करोगे, जहां पे भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आता है वहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द, डेफिनेटली इट विल, बिकॉज द का डी कैपिटल है, ठीक है। द, डक, लेड एंड एग, यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप, मतलब ये पूरा आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मैनी, मैनी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नो, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, नहीं, फाइन। THE ध, यस, हाँ, क्योंकि ध का फर्स्ट लेटर कैपिटल है T, तो ओके, यहां से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। द, BABY बेबी, IS इज HAPPY हैप्पी, और उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप, फाइन। तो द बेबी इज हैप्पी, वो आपका क्या हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक आफ्टर दिस एक्टिविटी बी, जो उसी पेज में नीचे है। क्या करना है उसमें, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। क्या करना है आपको, जो जंबल वर्ड्स दिए हैं, जंबल वर्ड्स तो नहीं है, मतलब उसका जो ऑर्डर होता है उसको चेंज कर दिया है, आपको एक कंप्लीट ऑर्डर में उसको लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में करनी है, फाइन। और जो लास्ट मैंने अभी जो किया क्रेयॉन वाला, वो भी आपको अपनी नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में करना है, फाइन। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस। सी, दिस इज अ पिक्चर, किसका पिक्चर है ये, आई थिंक गर्ल की बर्थडे है, वो केक कट कर रही है, फाइन। तो केक भी कहीं से लाए होंगे बाहर से, सॉरी, या मम्मा ने खुद बनाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन में तो मम्मा खुद से बनाती है ना केक, ओके। सो मम्मा ने खुद से बनाई होगी या बाहर से लाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसमें क्या है। वी विल स्टार्ट विद माय बर्थडे टुडे इज दिस अ परफेक्ट ऑर्डर, नो, राइट। हाँ, देखते हैं अभी क्या है। जैसे पिछले में भी बताया लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस का, द सेम वे इट विल गो।
यहाँ पे टुडे का टी कैपिटल है, मतलब यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। फाइन, ओके चलो। टुडे IS अगर माय नेम इज, आज मेरा ये है, आज मेरी बर्थडे है, तो आप क्या बोलोगे? टुडे इज माय बर्थडे। द गर्ल ऑल्सो सेड द सेम वे, टुडे इज माय बर्थडे। ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको आपको नहीं लिखना है। नाउ नेक्स्ट वी विल गो। अभी देखो, अगर मैं उसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो क्या है, मेरी मम्मी केक लाई है। आप बोलते हो ना आपके फ्रेंड्स को कि मेरी आज बर्थडे है ना, तो मेरी मम्मी केक लाने वाली है ना। हम लोग तो बहुत बातें करने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो माय मदर बॉट, मतलब बाय होता है ना, जैसे आप बाय करने जाते हो पर मम्मा पहले से लेके आई है, तो उसका वो पास्ट टेंस हुआ, तो उसका वर्ब होता है बॉट अ केक। क्या लेके आई है? केक। माय मदर बॉट अ केक। जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है आप क्या लिखोगे पीछे? फुल स्टॉप, ठीक है। दैट इज कंपल्सरी, जैसे इसमें दिया है ना, द सेम वे यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई कट। आई का आई कैपिटल है, मतलब यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। आई कट, फिर केक द आएगा? नो, वो ऑर्डर नहीं बैठता, तो हम क्या करेंगे? आई कट द केक। साउंड अच्छा लग रहा है उसका, समझ में आ रहा है कि हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? यस, ओके। तो क्या करेंगे? आई कट द केक। फाइन, ओके, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, मम्मी आज मेरी बर्थडे है, मम्मी मेरे लिए केक लाई है। नाउ मैंने केक कट किया। ओके, कट करोगे तो खाओगे तो सही। यस, ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या बन रहा है। इज टेस्टी केक द का टी कैपिटल है, डेफिनेटली द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, द इज टेस्टी केक, नो, ऑर्डर चेंज होगा। द केक इज टेस्टी। समझ में आ रहा है कि ये फुल सेंटेंस बन रहा है? यस, ओके, तो क्या लिखेंगे? द केक इज टेस्टी एंड एट द एंड फुल स्टॉप। फाइन, नाउ ओवर हियर यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, बट बहुत सारे में नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको खुद से करना है। जहाँ पे फुल स्टॉप आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे यहाँ से इसको चेंज करना है। मैम ने एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है, तो वो जो कैपिटल है वो फर्स्ट आएगा, देन मिडल वन एंड देन द फुल स्टॉप पॉइंट। फाइन, ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे। सम, SOME, सम, आई विल गिव मतलब मैं दूंगी, टू माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को। ओके, नाउ आई विल गिव टू माई फ्रेंड्स सम, इज दिस द करेक्ट साउंड? नो, आई विल गिव सम टू माई फ्रेंड्स। वो समझ में आ रहा है कि हाँ ये अच्छा है सेंटेंस। फाइन, आई विल गिव सम टू माई फ्रेंड्स। अभी इसको हम पूरा अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी तो टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरी बर्थडे है। माई मदर बॉट अ केक, मेरी मम्मी ने आज केक बाय किया है, मम्मी लेके आई है। आई कट द केक, मैंने केक को कट किया है। द केक इज टेस्टी, केक बहुत टेस्टी है। आई विल गिव सम टू माई फ्रेंड्स, हम पूरी केक अकेले तो नहीं खा सकते, तो हम अपने फ्रेंड्स को भी देंगे ना, तो आई विल गिव सम टू माई फ्रेंड्स, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी थोड़ा थोड़ा सा दूंगी। ओके, ये थी आज की एक्सरसाइज। ये आपको करना है नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में। फाइन, प्लीज ट्राई टू डू सॉल्व बाय योर ओन, बिकॉज ये ग्रामर पोर्शन है। जितना ग्रामर हमारा अच्छा होता जाएगा, डेफिनेटली इंग्लिश भी उतना ही इम्प्रूव होगा। ठीक है, हमको सेंटेंसेस बनाने आएंगे, उसको रीअरेंज करना आएगा। अगर वर्ड्स दिए हैं तो वो जब भी आप लिख रहे हो, ट्राई टू डू लाइक दिस। जैसे यहाँ पे है आई, तो प्रोनाउंस करो आई, CUT, कट, CAKE, केक, THE, द। मतलब वो स्पेलिंग क्या प्रोनाउंस होता है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड विद दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay home, stay safe and keep learning.